Hello children, I hope you all are good. Today we are going to discuss very interesting topic of your SST that is going to be categorized in history, chapter number 6. The name of the chapter is The First War of Independence 1857, and in this chapter we are going to discuss the different stories, different rebels and revolt about the freedom struggle of India, and that too 1857 revolt, which is considered as the first war of independence for India. So let's start the chapter how this 1857 revolt originated and spread in the different parts of the India. So beta, what happened? The tribals, the peasants, the other communities, they were now discontented with the British policy. क्योंकि हम पढ़ते हुए आ रहे हैं ना, Britishers had introduced lots of policies which are not in the favor of the different communities of the India. चाहे वो किसान हो, चाहे वो ट्राइबल्स हो, चाहे वो लैंडलॉर्ड्स हो, चाहे एजुकेटेड मिडल एलाइट हो एंड बिजनेसमैन हो. अब सबको ना थोड़ा सा लग रहा था कि ये जो आए हैं दे आर ट्रबलिंग अस, दे आर इंटरफेयरिंग इन आवर पॉलिटिक्स, इन आवर सोशल लाइफ, इन आवर इकोनॉमिक लाइफ, इवन इन आवर नेचुरल लाइफ. सो बहुत सारा ना डिसकंटेंट हो गया अलग अलग कम्युनिटीज में, और ये जो डिससेटिस्फेक्शन था दैट गिव अ राइज द स्पार्क टू द 1857 रिवॉल्ट. और कहानी शुरू होती है विद द बैटल ऑफ प्लासी इन 1757 when the company's imperialistic ambition for occupying more and more territories. That is, variety of means were used by the Britishers to capture the Indian region. वॉर भी किया उन्होंने, सब्सिडरी अलायंस भी किया उन्होंने, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी लेकर आए. ये जो पॉलिसीज लेकर आए ना कि चलो भाई युद्ध कर लें, हम युद्ध में हरा देते हैं, या सब्सिडरी अलायंस करके हम अलायंस करेंगे अदर स्टेट्स को, या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी को लाके जिसका कोई भी नेचुरल हेयर नहीं होगा वो स्टेट हमारे पास आ जाएगा. ऐसी मतलब बेकार की पॉलिसीज, और उन पॉलिसीज के थ्रू आप इंडियन प्रिंसली स्टेट्स को अपने कंट्रोल में ले रहे हो. It had also realized that the Indian people lacked nationalist feeling. उस समय उन्हें लगता था कि इंडियंस के अंदर ना नेशनलिस्ट फीलिंग नहीं है. क्यों? क्योंकि वो सिर्फ ऐसे जी रहे हैं, राजाओं के अंडर जी रहे हैं. They felt more for their reason and religious than the country. और ये ब्रिटिशर्स ने सही पहचाना था, कोई गलत नहीं था. उस समय लोग अपने आप को सिर्फ अपनी आइडेंटिटी अपने राजा या अपनी रानी के नाम से बताते थे. अपने धर्म को बचाना, अपने राजा को बचाना, अपने राज्य को बचाना, ना कि पूरे देश भारत के बारे में सोचना. और इसी का फ़ायदा ब्रिटिशर्स ने उठाया. They knew that one section of people when going to be revolt, other are not going to support them. This disunity encouraged the British to occupy more and more territory in India. ब्रिटिशर्स को ये भी पता था that Indian could prove to be a good soldiers. तो उन्होंने क्या किया, इंडियंस को ही रिक्रूट करना शुरू कर दिया अपनी ही आर्मी में. 1856 तक मोर एंड मोर इंडियन सोल्जर्स देन द ब्रिटिश सोल्जर्स वर देयर इन द इंडियन आर्मी. यानी कि जो ब्रिटिश की आर्मी बनी थी ना, इंडियन आर्मी, उसमें आप देखोगे उस ब्रिटिश आर्मी में ब्रिटिशर सोल्जर कम थे और इंडियन सोल्जर्स ज़्यादा थे. उस समय 3 आर्मी उन्होंने बनाई, बॉम्बे आर्मी, मेड्रास आर्मी एंड बंगाल आर्मी. ट्रेडिशनली क्या होता था, सोल्जर्स जो होते थे ना इंडिया में, उन्हें कहा जाता था सिपाही. के सिपाही हैं, राजा के सिपाही आ रहे हैं. लेकिन जब ब्रिटिशर्स आ गए तो उन्होंने क्या कहलाना शुरू किया, सिपाही. Although the Indians were winning wars after wars for the British, yet they were greatly discriminated. ये उन्हें समझ में आया कि हम ब्रिटिश आर्मी में काम कर रहे हैं. किसके लिए काम कर रहे हैं? ब्रिटिशर्स के लिए. और ब्रिटिशर्स के लिए हम वॉर लड़ रहे हैं, उन्हें जिता भी नहीं है. डिस्पाइट ऑफ दैट उस ब्रिटिश आर्मी में हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है. Until 1856 revolt occurred by rulers, जमींदार, peasant, tribal, sepoys, etc. Some of these were very massive. Yet they did not spread beyond the region.
as the religious sentiment too were threatened by the British. So overall Britishers की policy, कहीं कहीं जगह conversion कि आप Christianity में convert हो जाओ, discrimination in the army, they all gave the way to the spark to the revolt. लोग अब डिससेटिस्फाइड होना शुरू हो गए कि हमारे धर्म को हर्ट किया जा रहा है। सती प्रथा को उन्होंने बैन लगाया तो उन्हें लगा कि भाई ये तो बहुत पहले से चली आ रही है। चाइल्ड मैरिज को बैन लगाया, विडोरी मैरिज को उन्होंने अलाउंस दिया। तो ये काम तो सही थे, गलत तो नहीं थे। सती प्रथा बैन करना भी सही था, चाइल्ड मैरिज को बैन करना भी सही था, और विडोरी मैरिज अलाउड करना ये भी सही था। बट जो ऑर्थोडॉक्सी हिंदू थे उन्हें ये लग रहा था ये डायरेक्ट इंटरफेरेंस है हमारे रिलीजियस फेथ में। The important revolt by the religious groups occurred by the sannyasis in Bengal, then Wahhabis in Bareilly, Bihar and Bengal, and Fakir in Eastern India. ये वो religious group थे जिन्होंने directly revolt किया Britishers के against. But of course, they were also supported like the rebellions whenever the uprising took place. Support उन्हें मिला, but suppress भी हुए। Britishers ने उन्हें बुरी तरीके से कुचला भी है। Now prior to 1857, कहानी देखो 1857 की चलेगी, लेकिन हम उससे पहले का एक प्रीफेस बना रहे हैं, एक भूमिका बना रहे हैं कि क्या क्या हुआ। The sepoys too rose in rebellion for several occasions. बंगाल में 1764 में सिपाहीज ने रिबेल किया था, वेल्लोर में 1806 में किया था, बैरकपुर बंगाल में 1824 में किया था, एंड अगेन एट द सेम प्लेस इन 1844 नंबर ऑफ रिवॉल्ट अकर्ड। 1857 की क्रांति से पहले बहुत सारे ऐसे रिवॉल्ट हुए थे, अम्बाला में, बैरकपुर में, फतेहपुर में। हाउएवर दीज रिवॉल्ट रिमेन लोकल इन नेचर, तो उनको इतनी सिग्निफिकेंस हिस्ट्री में नहीं मिली क्योंकि वो अपनी लोकेलिटी तक ही सीमित रह गए। बट ये सारे के सारे जो रिबेल्स थे वो एक आग लगा गए, एक चिंगारी दे गए, एक स्पार्क दे गए एक बिग रिवॉल्ट को, एंड दैट वाज अपराइजिंग ऑफ 1857 एंड 58। इसके बहुत सारे कॉजेस थे बेटा इस क्रांति के। पहला कॉज जो था दैट इज पॉलिटिकल लेवल पे, पॉलिटिकल कॉजेस। ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे? दे ऑक्यूपाई द टेरिटरी आफ्टर टेरिटरी। अब मेरे घर में आके, मेरे देश में आके एक एरिया ले लिया, दूसरा एरिया लिया, तीसरा एरिया ले लिया, तो मैं चुप थोड़े ना बैठूंगी, लड़ूंगी बेटा। सेम ऐसे उन्होंने वॉर किया, फिर सब्सिडी अलायंस पॉलिसी निकाल दी, फिर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी निकाल दी, और इस तरीके से वन बाय वन दे अनेक्स द डिफरेंट टेरिटरी। लाइक अवध को 1856 में उन्होंने अपने में मिलाया, क्या चार्ज लगाया? मिस गवर्नेंस का, कि अवध के जो नवाब हैं वाजिद अली शाह, उन्हें गवर्नेंस नहीं करनी आ रही, अब हम चलाएंगे देश। इतने सालों से तो वही चला रहे हैं अवध को, बट नहीं, ये चार्ज लगाया। मोस्ट ऑफ द सिपाही इन बंगाल आर्मी केम फ्रॉम अवध। उन्हें गुस्सा आया कि हमारे ही नवाब को हटा दिया और हम आपकी आर्मी को सर्व कर रहे हैं। सिमिलरली नाना जी, ही वॉज द अडॉप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव टू, वॉज नॉट अलाउड टू पेंशन। आप उनके बेटे नहीं हैं, आपको नहीं मिलेगा कुछ भी, आप अडॉप्टेड सन हैं, विच कॉज द वाइड स्प्रेड एंगर अमंग द पीपल। तो ये पॉलिटिकल कॉज था। सोशल एंड रिलीजियस कॉज की बात करें, सो हिंदू सोसाइटी में अपनी ही एक रिलीजियस कस्टम चलते थे, कास्ट हायरार्की होता था, वर्ण सिस्टम चलते थे। दे डिड नॉट लाइक टू मिंगल अप द अदर कास्ट पीपल, स्पेशली द लो कास्ट और अनटचेबल। But in the railway, they had to sit and travel together. Some interference in the Hindu personal laws were also very dissatisfactory for them. हालांकि हमें अच्छा लग रहा है कि सती कस्टम को उन्होंने एबॉलिश किया, ये बहुत अच्छी बात थी, लेकिन जो प्रीवियसली ऑर्थोडॉक्स हिंदू पीपल थे उस समय उन्हें बुरा लगा कि हमारे कस्टम से उन्हें क्या लेना देना है। द इंग्लिश एजुकेशन वॉज ऑल्सो लुक्ड एट विद द सस्पिशियस, क्योंकि जो इंग्लिश एजुकेशन वो लेकर आए, कहीं ना कहीं ये शक हो रहा था कि उसमें वो पढ़ा रहे हैं कि वी आर प्रिमिटिव एंड दे आर एडवांस्ड, एंड दे ट्राई टू कन्वर्ट द इंडियन चिल्ड्रन, इंडियन पीपल इनटू द क्रिश्चियनिटी, जो काफ़ी हद तक वो सफल भी हुए थे। देन इकोनॉमिक कॉजेस की बात करते हैं, तो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ब्रिटिश वॉज टू मेक मनी एंड मनी एंड मनी।
इकोनॉमिक पॉलिसीज जो थी उन्होंने सबको रुइंड अप कर दिया, चाहे वो लोकल क्राफ्ट हो, चाहे वो फार्मर्स हों, चाहे ट्राइबल कम्युनिटीज़ हो, चाहे आपके रूलर्स हों या मर्चेंट्स हों, लैंडलॉर्ड्स हों, सब। द इंडियंस वर एम्प्लॉयड इन द कंपनी, बट कंपनी में एम्प्लॉयड करने के बाद कभी ना उनको प्रमोशन मिली अच्छी, ना कभी उन्हें अच्छे लेवल का जो है स्केल मिला, सैलरी स्केल मिला। उनके ऊपर हमेशा एक ब्रिटिश जो था वो ऑफिशियल रहा। तो इतना पढ़ने के बाद या इतना हार्ड वर्क करने के बाद जब वहीं रहना है, मुझे आपके अंडर ही रहना है, तो कहीं ना कहीं वो भी प्रॉब्लम हो रही थी। डिससेटिस्फेक्शन बढ़ रहा था कॉमन पीपल में। मिलिट्री कॉज की बात करें तो ये तो इमीडिएट कॉज हो गया नहीं, मिलिट्री कॉज भी लंबे समय से चला आ रहा था, क्योंकि मिलिट्री में क्या था, डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था। आर्मी में इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन था, दे वर नॉट अलाउड टू वेयर देयर रिलीजियस मार्क। हम पहन लेते हैं ना कई बार अपने गले में अपने भगवान से रिलेटेड कोई माला पहन ली, हाथ में कोई कड़ा पहन लिया, उन्हें अलाउड नहीं था। इंडियन सिपाहीज वर ट्रीटेड वेरी बैडली इन द आर्मी, दे वर ऑफन पनिश्ड इन फुल पब्लिक व्यू। कोई माइनर सा भी फॉल्ट होगा ना, पब्लिकली उन्हें इंसल्ट कर दिया जाता था। उनको जो है सेम ऑफेंस के लिए उनको हार्श पनिशमेंट मिलती थी और ब्रिटिश सोल्जर्स को नहीं मिलती थी। द सिपाहीज वर ऑन द सेवरल ओकेशन सेंट आउट ऑफ द कंट्री। ब्रिटिशर्स को भेजो ना, नहीं, इंडियन जो सोल्जर्स थे उन्हें बाहर भेजा जाता था। बर्मा में जाके लड़ाई करो, यहाँ लड़ाई करो, वहाँ करो, देश से बाहर भेजते थे। सैलरी अच्छी नहीं मिलती थी, प्रमोशन नहीं मिलता था। तो ये लंबे समय से मिलिट्री में भी जो है अपराइजिंग हो रही थी, एक बेस बन रहा था कि हमारे साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। नाउ व्हाट हैपेंड, द ब्रिटिश हैड डिसकंटिन्यूड द फॉरेन सर्विस अलायंस कॉल्ड द भत्ता, विच एडेड टू देयर डिसकंटेंटमेंट। हमें क्यों नहीं मिलेगा ये अलायंस, मना कर दिया जी, नहीं मिलेगा। इन सभी कारणों से कहीं ना कहीं ये हो रहा था कि अब कोई बड़ी क्रांति होगी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इमीडिएट 1857 की रिवॉल्ट हो गई। दैट वाज इमीडिएट कॉज ऑफ अपराइजिंग, और वो था बेटा इनफील्ड राइफल। ब्रिटिशर्स ने एक इनफील्ड राइफल जो है वो इंट्रोड्यूस की थी, जिसमें एक कार्ट्रिज था। वो कार्ट्रिज, वो गोली जो थी ना, उस पर जो कवर था ना, ऐसा ये रूमर फैला था या सही था कि उसका जो पेपर था उसको मुंह से बाइट करना था, उसके बाद वो निकलती थी कार्ट्रिज, उसको गन में लोड करके फिर फायर होता था। अब प्रॉब्लम क्या थी कि वो कार्ट्रिज जो था वो ये बोला गया कि उसका कवर जो है वो काउ और पिग, वो जो पेपर है ना जिसे मुंह से फाड़ना था, वो काउ और पिग के फैट से बना हुआ है। इट वॉज ग्रीस्ड विद दैट। अब काउ और पिग हिंदू और मुस्लिम दोनों के सेंटिमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं, ऑफेंड करते हैं। और जब उन्हें फोर्स किया गया नहीं मुंह से छिलो, उन्होंने कहा ये ग्रीस तो काउ और पिग के फैट से बनी है, हम नहीं छिलेंगे, हमारे धर्म को भ्रष्ट करता है। तो उन्होंने जबरदस्ती उन्हें कहा, तो रिवॉल्ट स्टार्ट हो गई बहुत जगह प्लेस पे। द फर्स्ट अकर एट द बैरकपुर बाय मंगल पांडे। However, apart from Mangal Pandey, other सिपाही did not come to do his help at that time. गुस्सा सबको था, कोई करना नहीं चाहता था। जब मंगल पांडे आया तो उन्हें सपोर्ट करना चाहिए था ना, नहीं किया, पकड़े गए, उन्हें फांसी पे लटका दिया गया 8 अप्रैल 1857। And this news traveled to all unit, causing dissatisfaction among all सिपाही. The British failed to see it. और उन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उन्हीं की आर्मी में सिपाही जो हैं क्रांति छेड़ देंगे। Now what happened? The uprising at its occurrence. Not learning a lesson from the smaller revolts occurring at the other places, British now decided to use the cartridge at Meerut. जब आप देख रहे हो कि इस कार्ट्रिज की वजह से बहुत ज़्यादा रिबेल हो रहा है, तो आपको ये रोक देना चाहिए था। पर ब्रिटिशर्स को लगा होने दो, 1-2 सिपाही मारे जाएंगे। मेरठ में उन्होंने वो कार्ट्रिज इंट्रोड्यूस कर दी। When the सिपाही were forced there ना on 24 April 1857, 90 of them refused. नहीं, हम नहीं ये कार्ट्रिज यूज करेंगे, बिल्कुल भी नहीं, ये हमारे धर्म के खिलाफ है। हिंदू मुस्लिम सब ने मना कर दिया। अब जब सबने मना किया, सबको अरेस्ट कर लिया गया और कहा गया कि इनको 2 साल के लिए जेल, 10 साल के लिए जेल में डाल दिया जाए, वो भी रिग्रेस इम्प्राइजनमेंट, कटर, बहुत काम कराया जाए, इन्हें मारा जाए वहाँ पे।
There were some सिपाही below 18 years of age. They were sentenced to 5-year rigorous imprisonment. सिर्फ इस बात के लिए कि वो मना करें कि हम ये कार्ट्रिज यूज नहीं करेंगे, उन्हें इंसल्ट किया गया, डर बैठाया गया दूसरे सिपाहियों के अंदर. ब्रिटिश held a morning parade on 9th May 1857. In it, the sepoys were brought in handcuffs. Their clothes were torn in full view of other sepoys. The Indian sepoy felt offended. ये क्या किया आपने हमारे सिपाहियों के साथ? हाथों को बांध रखा है, कपड़े फाड़ रखे हैं, मार्च करा रहे हो परेड में सुबह. Unarmed and were stood under the aim of the cannons. They did not raise a voice then. पूरा का पूरा तोप लगी हुई है. अब जो बाकी इंडियन सिपाही ये सीन देख रहे हैं, गुस्सा भरा हुआ है, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे क्योंकि क्या है, कैनन है, तोप है सामने. उस दिन तो वो कुछ नहीं कर पाए. But the uprising took place at the very next day, 10th May 1857, Sunday. Some sepoy had gone to local market, Sadar Bazaar, to buy some commodities. A rumor spread there that the British were coming to confiscate all weapons. At this, the shopkeeper and other civilians attacked the British people in the market. The sepoy went back to their units. कलेक्ट करना शुरू कर दिया उन्होंने जाके वेपन्स को, जो ब्रिटिश जहाँ पे हथियार रखते थे ना वहाँ पे गए, वहाँ से उन्होंने पूरा हथियार को लूटा और पूरा अपने अंडर कंट्रोल में लेके हथियारों को उन्होंने रिवॉल्ट शुरू कर दी. ब्रिटिश ऑफिसर्स पे अटैक करना शुरू कर दिया, ब्रिटिश सिंबलाइज बिल्डिंग पे अटैक करना शुरू कर दिया और सारी आर्टिलरी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग अपने कंट्रोल में ले ली. दे डिसाइडेड टू गो टू दिल्ली ऑल्सो. भाई उन्हें एक लीडर चाहिए था तो उन्होंने सोचा हम दिल्ली तक मार्च करेंगे. Because they could not fight the British at Meerut. Before marching to Delhi, they set free the jailed sepoy. जेल के ताले को खोल दिया उन्होंने, सारे बाहर निकलो और मिलकर लड़ो. They marched all night, reached Delhi early in the morning next day. वो पहुंचे दिल्ली. And you know beta, it is believed that सिपाही from Meerut were led to Delhi by a saint. Mystery revolved about the identity of the saint. कुछ लोगों का मानना है कि ऐसा कि कोई एक सन्यासी था, एक सिपाही था, एक सेंट था जिसने इन सिपाहियों को मार्च कराया, दिल्ली तक लेकर आया. वो कौन था, उसकी आइडेंटिटी आज तक नहीं पता चली. पर चलो 10 से जो शुरू हुआ 10 मई से और ये पहुँचे 11 मई की मॉर्निंग में दिल्ली. अब हुआ क्या, द इंडियन सिपाही जो दिल्ली पहुँचे थे वहाँ पे ऑलरेडी दिल्ली में जो सिपाही थे उनके साथ मिलकर उन्होंने रिवोल्ट को आगे बढ़ाया. उन्होंने अपॉइंट किया जनरल बख्त खान को एज देयर लीडर एंड दे प्रोक्लेम द रिस्टोरेशन ऑफ द मुगल रूल. वो बहादुर शाह जफर के पास गए, उनसे सपोर्ट मांगा, बहादुर शाह जफर को बताया कि ये हमारे राजा हैं, हम इनको मानते हैं, हम ब्रिटिशर्स को नहीं मानते. उस समय बहादुर शाह जफर 82 ईयर्स ओल्ड थे. उन्होंने बोला यही है एम्परर ऑफ इंडिया, जबकि बहादुर शाह जफर को ब्रिटिशर्स ने लास्ट एम्परर डिक्लेयर कर दिया था और ये कहा था कि अब हमारा रूल चलेगा. बट बहादुर शाह जफर के अंडर उन्होंने ये क्रांति आगे बढ़ा दी. द रिवॉल्ट वॉज सडन एंड मैसिव, सो ब्रिटिशर्स वर टेकन बाय सरप्राइज. ये क्या हुआ, उनको कुछ टाइम चाहिए था रिएक्ट के लिए, क्योंकि वो नहीं अलार्म थे कि इतनी बड़ी रिवॉल्ट हो जाएगी. अब ये अपराइजिंग जो थी वो धीरे धीरे अलग अलग पार्ट में स्प्रेड होनी शुरू हो गई. ये स्पार्क इंडिया के अलग अलग पार्ट में पहुंचा. अवध, कानपुर, बनारस, झांसी, आरा, रोहेलखंड, सेंट्रल इंडिया, बंगाल, पंजाब, and the minor revolts also took place in Odisha, Assam, Rajasthan, Maharashtra also. You can see in the India map बेटा, जहाँ पर आपको ये रेड डॉट दिया है, those were the center of the revolt. For example, झांसी, then आपका बरकपुर, दमदम, ग्वालियर, कानपुर, अवध, रोहेलखंड, मेरठ. So you can see there are several places those who were the center of the revolt. Now only the सिपाही had not revolted. ये तो सिपाही म्यूटनी से शुरू हुआ और रिवोल्ट बन गया, लेकिन अब इनको साथ मिला सिविलियंस का. जहाँ जहाँ ये जाते थे सिविलियंस भी जो आर्म्स उन्हें मिल रहे थे उन आर्म्स को लेके इनको ज्वाइन करना शुरू कर दिया. ब्रिटिश पीपल्स पे अटैक करना शुरू किया. ब्रिटिश सिंबलाइज जो भी चीज़ मिलती थी, बिल्डिंग मिलती थी, जहाँ देखते थे अटैक किया.
जमींदार हो गए, पीजेंट्स हो गए, ट्रेडर हो गए, सब इनको ज्वाइन करने लगे। धीरे धीरे क्रांति ने बड़ा रूप ले लिया और रिवोल्यूशनरी वॉर की तरह दिखने लग गया। द सिंबल ऑफ ब्रिटिश अथॉरिटी वर डिस्ट्रॉयड एवरीवेयर। खजाना दिख रहा है, लूट लो। मेरठ और दिल्ली के साथ साथ बहुत सारे इंपॉर्टेंट सेंटर बन गए इस क्रांति के। कानपुर की बात करते हैं, नाना साहब थे वहां। ही वॉज द अडॉप्टेड सन ऑफ द पेशवा बाजीराव टू। ब्रिटिशर्स ने रिफ्यूज कर दिया कि नहीं, हम नहीं मानते, क्योंकि आप उनके एक नेचुरल हेयर नहीं है, नेचुरल बेटे नहीं है, अडॉप्टेड नहीं है, आपको कोई पेंशन नहीं मिलेगी, कोई अधिकार नहीं मिलेगा। He had forced him to stay at Kanpur. He had the uprising there. He captured the fort and declared himself the Peshwa. बस उन्हें भी सपोर्ट मिल गया, उन्होंने अपना किला दोबारा से जीत लिया, उन्होंने बोला कि ये पेशवास का किला है अब। He together with the Tatya Tope and Azimullah resisted the British tooth and nail. तो कुछ समय के लिए ये लगा कि हाँ भाई ये क्रांति बहुत आगे बढ़ रही है। अवध की बात करें तो वहाँ पे बेगम हजरत महल बदला लेने के लिए तैयार थी, जो वाजिद अली शाह के साथ हुआ था। अवध जब अनेक्स्ड हुआ था सब्सिडरी अलायंस में, उसका बदला लेना था। यहाँ उन्हें साथ मिला सिपाहियों का। शी रिवोल्टेड विद द हेल्प ऑफ हर कमांडर अज़ामुल्ला एंड कैप्चर्ड लखनऊ। दोबारा से लखनऊ को अपने हाथ में ले लिया। देन सेंट्रल इंडिया की बात करते हैं अवध के बाद, तो रानी लक्ष्मीबाई झांसी, उनका भी अपना हेयर नहीं था कोई नेचुरल, तो शी हैज़ अडॉप्टेड अ सन। ब्रिटिशर्स ने रिफ्यूज़ कर दिया, कोई अडॉप्टेड सन नहीं चलेगा, जिसका अपना बेटा नहीं है नेचुरल, वो राज्य हमारे पास आ जाएगा। रानी ने मना कर दिया कि शी इज़ नॉट गोइंग टू अडॉप्ट द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी। शी डिक्लेयर्ड दैट शी वुड नॉट गिव हर झांसी, किसी कीमत पे नहीं दूंगी झांसी, और रिबेल किया। शी वॉज ज्वाइन बाय द तात्या टोपे इन हर वॉर। शी वॉज वेरी ब्रेव। इसीलिए सुभद्रा कुमारी चौहान ने बहुत अच्छे से लिखा है ना, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। बरेली की बात करते हैं। रिवॉल्ट जो बरेली में हुई उसे खान बहादुर खान जो है वो लीड कर रहे थे। उन्होंने अपनी गवर्नमेंट बनाई, बरेली को कैप्चर कर लिया। बिहार में आरा डिस्ट्रिक्ट में देखते हैं तो अपराइजिंग जो थी वहाँ पर कुंवर सिंह लेड कर रहे थे और आरा डिस्ट्रिक्ट को उन्होंने भी कंट्रोल में ले लिया था। बट आफ्टर हिज डेथ हिज ब्रदर कंटिन्यूड विद द मूवमेंट। तो यू कैन सी द प्रोमिनेंट फिगर, वो महान लोग जिन्होंने 1857 की क्रांति में बलिदान दिया है। नाना साहब, तात्या टोपे, बेगम हजरत महल, झांसी की रानी, कुंवर सिंह। अब हम अवध की कहानी को थोड़ा सा पढ़ते हैं, उस पर फोकस डालते हैं। अवध वॉज अ लार्ज स्टेट। अगर आप देखोगे ना अवध को आज का, तो जो ये प्रेजेंट डे आपका सेंट्रल उत्तर प्रदेश है वो अवध है। कैपिटल लखनऊ। इट्स लास्ट रूलर वॉज वाजिद अली शाह, जिनको 1856 में मिस गवर्नेंस, मिस मैनेजमेंट का चार्ज लगा के हटा दिया गया था, जिससे उनके सिपाही जो हैं वो नाराज हो गए। रेबिलियन बाय द सिपाही एट मेरठ एंड दिल्ली गेव द अपॉर्चुनिटीज टू अवध ऑल्सो, कि अगर ये कर रहे हैं तो हम भी रिबेल करेंगे। बेगम हजरत महल के साथ मिलकर इन्होंने रिबेल किया। 30 मई 1857 को स्टार्ट की रिबेल। द सिपाही बेसिस द रेजिडेंस वेयर द यूरोपियन टुक शेल्टर। उन्होंने वो पूरे एरिया को कैप्चर कर लिया जहाँ यूरोपियन रह रहे थे। जनरल हैवलॉक वॉज सेंट टू रेस्क्यू टू द यूरोपियन बट फेल टू डू सो। हैवलॉक आए थे अंग्रेजों को बचाने के लिए, लेकिन नहीं कर पाए। He died in the Sikkim. He returned with the heavy loss. Later, Sir Colin Campbell was sent with the more force कि भाई इन्होंने वहाँ पे जितने यूरोपियन हैं उन्हें कैप्चर कर रखा है, तो बचाइए जाके। Who defeated the rebels and captured the Awadh in March 1858. 1 साल लड़ाई चली और 1 साल के बाद जाके ब्रिटिशर सक्सेस हुए अवध को दोबारा पाने में। The British rigged wagons upon the Indian. They killed large number of people in cold blood. Begum Hazrat Mahal, she escaped to Nepal. काफ़ी लोग मारे गए थे अवध में, काफ़ी। वो नेपाल चली गई। देन सप्रेशन ऑफ द रिवॉल्ट की बारी आती है। ब्रिटिशर्स ने अब हैवी लॉस सफ़र कर लिया था और जो उनको था ना कि वी आर द सुपीरियर, वो सुपीरियरिटी तो दिखानी थी। उन्होंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये जो जिनको हम इन्फीरियर कह रहे हैं, जिनको हम बैकवर्ड और प्रिमिटिव कह रहे हैं,
ये भी कभी रिवोल्ट कर सकते हैं। They were shocked and surprised. However, they were powerful and resourceful. They gathered their force and suppressed the revolt so brutally. इतना ब्रूटली बेटा कि हम अपनी यादों से निकाल नहीं सकते कि इतना बुरा हमारे साथ हुआ है। They dealt with the rebels with a feeling of vengeance. उनके अंदर जैसे कोई फीलिंग ही नहीं थी। इंसानों को मार रहे हो, जानवरों को मार रहे हो, किसको काट रहे हो, किसको पीट रहे हो, क्या कर रहे हो। बारबेरियस थे, रॉबर्स थे। इतनी बुरी तरीके से ब्रिटिशर्स ने इंडियन को मारा क्योंकि बेटा हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी, एडवांस वेपन नहीं थे। वी आर नॉट सो मच यूनाइट। तो वापसी उन्होंने पंजाब लिया पहले। द फ्रीडम फाइटर्स वर नॉट वेरी रिसोर्सफुल। हमारे रिसोर्स ख़त्म हो रहे थे, पैसा ख़त्म हो रहा था, आर्म वेपन ख़त्म हो रहे थे, इसलिए धीरे धीरे हम लूज पड़ रहे थे। Now the British indiscriminately killed men, women, children, जो मिल रहा है मार दो सबको। Often they tied the rebels on the mouth of cannon. तोपों के मुंह के सामने बांध दो, उड़ा दो। Wasn't this the inhuman practice? आप जेल में डालो, क्या कर रहे हो। उन्होंने क्रांति क्यों की? आपकी गलती की वजह से। Whenever the British army moved, they left behind the burning building, devastated field littered with the dead bodies. जला दो ये बिल्डिंग, जला दो ये घर, अंदर बच्चे हैं, बूढ़े हैं, क्या है, जला दो। In the scores of village they surrounded people and put them to the fire. पूरा का पूरा गांव जला देते थे, मरने दो। At Delhi, Sir John Nicholson recaptured important building. September 1857, pitched battles were fought for the control of Red Fort, Chandni Chowk, Kashmiri Gate जो आपका दिल्ली में है, other places. बहादुर शाह जफर fled to the tomb of हुमायूं. वहाँ भाग के छुप गए, पर वहाँ से पकड़े गए, उन्हें जेल में डाल दिया गया। उसके बाद उन्हें जो है रंगून भेज दिया गया, लेकिन उससे पहले उनके 2 बेटों को उनकी आंखों के सामने मार दिया गया। खूनी दरवाजा। और फिर उन्हें रंगून यानी कि जो आपका प्रेजेंट डे म्यांमार है वहाँ भेज दिया गया। 1862 में उनकी डेथ हो गई। दिस ऑल्सो ब्रॉट अबाउट द कंप्लीट डिक्लाइन ऑफ द मुगल रूल। अब खत्म, अब ब्रिटिश रूल आ गया। इसके बाद नाना साहब नेपाल भाग गए। वॉज नेवर हर्ड अगेन। पता नहीं फिर उनके साथ क्या हुआ। तात्या टोपे कंटिन्यू टू फाइट, कैप्चर द सिटी बट कुड नॉट रेजिस्ट। तात्या टोपे भी लंबे समय तक लड़ाई नहीं लड़ पाए। अब ब्रिटिशर्स ने रिकैप्चर किया। बेगम हजरत महल को भागना पड़ा। देन रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी, बहुत कहते हैं ना विलेंटली शी हैज़ फाउट। She was evicted from the Jhansi fort. She jumped down the high rampart of her fort on her horse and escaped to Kalpi. बहुत मुश्किल है किले की दरबार को कूदना, बच्चे को लेके घोड़े के ऊपर बैठकर, और वहाँ से फिर वो कालपी गई। कालपी से उन्होंने मदद मांगी और पूरा वो वैरियर की तरह ड्रेस्ड अप होती थी, पीछे अपने बेटे को बांध के पीठ पे। With the help of Tatya Tope, seized the Gwalior and Sindhia, who was loyal to the British. The Rani died fighting later. Tatya Tope was also caught and hanged to death. बरेली में कुंवर सिंह भी मारे गए। The major leader of other places also died fighting or caught. यही हुआ क्योंकि 1 साल तक लड़ाई लड़ते एंड यही हुआ। कुछ मारे गए, कुछ पकड़े गए, कुछ को फांसी पे लटका दिया गया। And the larger part of the revolt came to end in the 1858. some places में ये 1859 तक चली। अब ये जो इतनी इंथुजियास्टिकली ये रिवॉल्ट स्टार्ट हुई, आखिर ये फेल क्यों हो गई? क्यों नहीं हम अपने आप को आज़ाद करा पाए उस समय ब्रिटिशर्स से? बहुत सारे रीज़न थे विच वी नीड टू एनालाइज बेटा। नंबर 1, इट इज़ गेस्ड दैट अपराइजिंग वॉज टू स्टार्ट ऑन 31 मई। एक प्लानिंग हुई थी कि 31 मई को स्टार्ट करेंगे, वो प्लानिंग फेल हो गई क्योंकि उससे बहुत पहले 10 मई को ये स्टार्ट हो गई। तो गड़बड़ हो गई क्योंकि गुस्सा आ गया था सिपाहियों में, उन्होंने स्टार्ट कर दी। तो अगर आप प्लान्ड हो, उस समय तो नहीं होता था ना बेटा इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी कि आप फ़ोन पे बता दोगे, इंस्टा पे बता दोगे, सोशल मीडिया पे बता दोगे, न्यूज़ पे बता दोगे। बहुत मुश्किल से प्लानिंग होती थी, आपको यहाँ खड़े होना है, आपको ये करना है, आपको वो करना है। अब वो प्लानिंग से पहले ही बहुत पहले स्टार्ट हो गई, इसलिए सब फेल हो गया। लीडर्स को टाइम नहीं मिला
एक्ट करने का, यूनाइट करने का। एक्सटेंट ऑफ अपराइजिंग सेंटर्ड चीफली इन द नॉर्थ इंडिया, ये साउथ इंडिया या अदर ईस्टर्न इंडिया तक पहुंच ही नहीं पाया, ये सेंटर्ड होके रह गया नॉर्थर्न इंडिया में। इंडियंस एज ऑलवेज वर नॉट यूनाइटेड, ये एक सबसे बड़ी कमी है हमारे अंदर। एक ग्रुप अगर सपोर्ट कर रहा है तो दूसरा ग्रुप ब्रिटिशर्स का लॉयल हो रहा है। That was wrong. The British took help of Sikh, Rajput and Gurkha regiment to crush the revolt. इनको साथ नहीं देना चाहिए था, पर इन्होंने ब्रिटिशर्स का साथ दिया उस समय। ये डिसयूनिटी हमें कहीं ना कहीं ले गई हमें अंतिम पड़ाव पे रिबेल के। The revolt was widespread. Rebel were organized at the local level. नेशनल लेवल की बात नहीं हो रही थी, हर कोई अपने अपने लिए लड़ रहा था, कोई कॉमन प्लान नहीं था एक्शन का। हर एक को अपना राज्य बचाना था, अपना रीजन था, कोई देश के बारे में नहीं सोच रहा था। तो जब कॉमन प्लान नहीं होगा तब भी आप अनप्लान तरीके से तो नहीं जीत सकते। द रिबेल लैक्ड रिसोर्सेज, हमारे पास उतने रिसोर्सेज नहीं थे, उतने हमारे जो आर्मी पर्सन थे या डोमेस्टिक या सिविलियन जो थे, जो लड़ाई में लड़ रहे थे, जमींदार थे, पीजेंट्स थे, वो ट्रेंड नहीं थे। ना उतना पैसा था, ना उतना खाना था, ना उतना मॉडर्न वेपन्स था कि हम ब्रिटिश आर्मी के अगेंस्ट लंबे समय तक खड़े हो सकते। देन द रिबेल लीडर्स डिड नॉट हैव अ लार्ज फॉलोइंग। बहादुर शाह जफर को लोग इतना पसंद ही नहीं करते थे कि उसके साथ आए। He was too old to inspire the people कि आप फाइट करो, था ही नहीं। लैक ऑफ लीडरशिप आप कह सकते हो। द ब्रिटिश मेड ऑप्टिमम यूज ऑफ रेलवेज एंड टेलीग्राफ फैसिलिटीज, जो हमारे पास नहीं थी। हमें अगर दूसरे तक मैसेज पहुंचाना है तो कैसे कम्युनिकेट करें, बहुत लंबा टाइम लगता था एक व्यक्ति को या मैसेंजर को इधर से उधर भेजने में, और ये तो टेलीग्राफ और रेलवे से मैसेज पास ऑन कर देते थे। तो वो इन्फॉर्मेशन, वो कम्युनिकेशन इफिशिएंटली नहीं हो पाया, इस वजह से भी ये रिबेल फेल हो गया। अब नेचर ऑफ इलाइट एंड पीजेंट पार्टिसिपेशन को अगर हम देखें बेटा, 100 ईयर्स ऑफ देयर रूल, ब्रिटिश ने ना एक नई क्लास इमर्ज कर दी थी, दैट इज मिडल क्लास, हमारे जैसे लोग जो बहुत ज़्यादा रिच नहीं है, जो बहुत ज़्यादा पुअर नहीं है। दिस comprised द जमींदार हु हैड द राइट टू कलेक्ट द लैंड, जमींदारी प्रथा को बढ़ावा दे दिया, जमींदार को कह दिया भाई तुम टैक्स कलेक्ट करो। एज देयर इनकम वॉज डिपेंडेंट ऑन द ब्रिटिश, दे रिमेन लॉयल टू दैम। अब जमींदार को तो पता था जितना ज़्यादा दूंगा ब्रिटिशर्स मुझे उतना ज़्यादा देंगे, उतनी ही पोस्ट देंगे, उतना ही हमें अच्छे से ट्रीट करेंगे। तो वो इंडियन को ही एक्सप्लॉइट करने लग गए, ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लाने में। द पीपल एजुकेटेड दस वर एम्प्लॉयड बाय द ब्रिटिश, अब जिन्होंने एजुकेशन ली वो ब्रिटिश स्कूल में पढ़ा रहे हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफिस में काम कर रहे हैं, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर रहे हैं। दे वर मैनी ट्रेडर्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट हु डिराइव्ड मैनी बेनिफिट्स फ्रॉम द ब्रिटिश, तो वो भी ब्रिटिश के लॉयल हो गए। सो ये जो न्यू एलाइट क्लास थी, दैट वर लॉयल टू द ब्रिटिश। Moreover, the rebel leaders raised obsolete issues and favored the sati custom and child marriage. They did not like to support these issues, so they supported the British. History is witness that a large number of peasants sacrificed their lives, and this was the reason that British burnt down the villages after villages. Many peasant leaders शामिल हो गए मेरठ में, fought pitched battles, सुप्रीम सेक्रीफाइस किया। दे ऑल्सो सप्लाइड इंफॉर्मेशन एंड फूड टू द रिबेल लीडर्स। एक तरफ जहाँ किसान लड़ रहा है, दूसरी तरफ बहुत सारी कम्युनिटी ब्रिटिशर्स की लॉयल्टी की तरफ जा रही है। ये थी डिसयूनिटी और बिगेस्ट फेलियर ऑफ दिस रिवोल्ट। सिपाही म्यूटनी की बात करें या हम ये कहें कि ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था, क्या नाम देना चाहेंगे हम इस 1857 के विद्रोह या क्रांति को? आवर कंट्री वॉज अंडर द फॉरेन रूल, बहुत सालों तक बहुत सारे इन्वेडर्स भी आए। नो वंडर दैट वी कॉल अकबर द ग्रेट बिकॉज सच डिसऑर्डेड हिस्ट्री। ब्रिटिश टू डिड दिस, दे प्ले डाउन द एक्सटेंट ऑफ द अपराइजिंग इन 1857।
आज भी जैसे हम पढ़ते हैं ना अकबर द ग्रेट, वाई द ग्रेट, जो जो इन्वेडर्स आए, जो जो हम पे हमला करके गए, हम उनके बारे में क्या पढ़ रहे हैं, क्या सीख रहे हैं। ब्रिटिशर्स ने यही चाल चली, वो देख रहे थे भाई इनको जो पढ़ाओ ये यही पढ़ लेते हैं, अपनी हिस्ट्री पे जाते नहीं है, इंटरप्रेट नहीं करते कि री इंटरप्रेट योर हिस्ट्री एंड फाइंड आउट द राइट वे। उन्होंने क्या किया, इस अपराइजिंग को ये कहा, ओहो इट वॉज नॉट द अपराइजिंग, इट वॉज जस्ट द सिपाही म्यूटनी, कोई बड़ी वॉर नहीं थी। उन्होंने यही दिखाया सभी लोगों को, वर्ल्ड को, कि इंडिया में कुछ नहीं हुआ, कुछ सिपाही थे, विद्रोह करने पर आ गए बस। विनायक दामोदर सावरकर, he was a young man, he went to England to study. About 50 years after the uprising, it was by chance that he happened to find some documents. वीर सावरकर इसीलिए हम उन्हें कहते हैं, उन्हें डॉक्यूमेंट्स मिले जिसने सजेस्ट किया कि ये तो सिपाही म्यूटनी थी नहीं। ब्रिटिशर्स ने इतने सालों तक ये पढ़ाया कि कुछ सिपाही उठे, उन्होंने विद्रोह कर दिया, छुट्टी, और सारे डॉक्यूमेंट्स को छुपा दिया। ये सावरकर जी थे जिन्होंने डॉक्यूमेंट्स फाइंड आउट किए। 1857 इंसिडेंट वाज नॉट लिमिटेड ओनली टू द सिपाही। उन्होंने लोगों को बताया नहीं नहीं इसमें सिपाही नहीं थे, इसमें बहुत सारे लीडर्स थे, इसमें बहुत सारे राजा थे, बहुत सारी रानी इन्वॉल्व हुई थी, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हुए थे, अलग अलग कम्युनिटी के लोग यूनाइट हुए थे। He studied several record, newspaper, district gazette available in the London library, और वहां से उन्हें पता चला। Then he termed it, it was not a rebel, it was the first war of independence of India. बहुत अच्छे से लड़ाई लड़ी थी इन लोगों ने। And he wrote the book also in this name in Marathi, but it was banned. जब उन्होंने ऐसी बुक लिखी, ब्रिटिशर्स ने देखी, ब्रिटिशर्स ने बैन कर दिया, कोई पब्लिश नहीं होगी ये। सावरकर सक्सीडेड टू गेट इट पब्लिशली, सीक्रेटली पब्लिश करा ली उन्होंने। इन द लेटर टाइम्स दिस बुक हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इनटू द सेवरल लैंग्वेज, लोगों तक पहुंची बात। और आज़ादी के बाद मैनी हिस्टोरियंस हैव रिसर्च ऑन दैट टॉपिक कि सावरकर ने ऐसा लिखा है, तो उस पर रिसर्च हुई और फाइनली हिस्टोरियंस ने कहा कि ये रिबेल नहीं थी, ये अपराइजिंग नहीं थी, इसे तो बहुत बड़ा नाम देना चाहिए, इट डिजर्व्ड मच। जो ब्रिटिशर्स ने कह दिया कुछ सिपाही उठे और हमने मार दिया। 1857 में बहुत कुछ हुआ, इसको बहुत बड़ा टाइटल मिलना चाहिए। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द रिवॉल्ट की बात करते हैं कि इसका इफेक्ट क्या पड़ा था। Until now the East India Company ruled India, but now the British government, अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही थी, अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि आप सही से रूल नहीं कर रहे। अब जो चार्ज था इंडिया का वो डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास आ गया। जो ब्रिटेन में बैठी हुई थी ना इंग्लैंड में गवर्नमेंट, डायरेक्टली उन्होंने कंट्रोल ले लिया और कंपनी के रूल को एंड कर दिया। न्यू एरा ऑफ ब्रिटिश मिस रूल वॉज बिगिन। द पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वॉज चेंज इनटू द वाइसराय, कि अब कौन आएंगे, वाइसराय आएंगे, लंदन से भेजे जाएंगे, यहाँ पर इंडिया को रूल ओवर करेंगे। और यहाँ से फर्स्ट वाइसराय जो इंडिया में भेजे गए वो थे लॉर्ड कैनिंग। क्वीन विक्टोरिया आप देख रहे हैं ना, डायरेक्ट रूल इनका आ गया, और लॉर्ड कैनिंग को भेजा गया एज ए फर्स्ट वाइसराय। द ब्रिटिश गवर्नमेंट एश्योर्ड द प्रिंसेस दैट देयर टेरिटरीज वुड नो मोर एनेक्स्ड। अब उन्होंने कहा कुछ समय के लिए शांति रखते हैं, कोई लड़ाई नहीं, कोई बैटल नहीं, जो प्रिंसली स्टेट्स हैं उन्हीं के पास रहेंगे। द पीपल ऑफ इंडिया वर गिवन द राइट टू फेथ। आपके जो राइट टू फेथ हैं आप करिए। दे कुड नाउ बी अपॉइंटेड टू हाई पोस्ट ऑल्सो, मिलेगी, अगर आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं आपको हाई पोस्ट भी मिलेगी, अच्छी सैलरी भी मिलेगी। देन अ जनरल एमनेस्टी वॉज ग्रांटेड टू द रिबेल एक्सेप्ट दोज हु वर एक्यूज्ड ऑफ मर्डरिंग। थोड़ा सा जो पकड़े गए थे 1857 की क्रांति में, जेल में जो थे, अगर उन्होंने मर्डर नहीं किया किसी ब्रिटिशर्स का तो थोड़ी उनकी पनिशमेंट कम की गई। नाउ द ब्रिटिश नाउ स्टार्टेड द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। इस तरीके से नहीं करना, चुपचाप से डिवाइड करो, रूल करते जाओ। डिवीजन का बीज बो दो, अरे तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम हो, धर्म के नाम पे बो, कास्ट के नाम पे बो, पर बो ये बीज, डिसयूनिटी लेकर आओ, आपस में लड़ेंगे तो हम रूल करेंगे, जो आज तक हो रहा है। The most important consequences of the uprising was that
इंडियन बिकेम अवेयर ऑफ द इम्पॉर्टेंस ऑफ इंडिपेंडेंस। ये सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंस था, ये इफेक्ट था कि इंडियंस को लगा हमें आज़ादी मिल सकती है, नेशनलिज्म की फीलिंग आने लग गई। आफ्टर 1857 द नेशनल मूवमेंट स्टार्टेड इन टू वेज। सम पीपल रेज्ड आर्म like Wahhabis in Uttar Pradesh, Guru Ram Singh in Punjab, Tekanjit in Manipur, Vasudev Balwant Phadke in Maharashtra, and the large number of revolutionaries like Bhagat Singh and some other people started the peaceful national movement, the most important name of which is the Mahatma Gandhi also. तो बहुत सारे नेशनलिस्ट लीडर आए और अब नेशनलिज्म की फीलिंग लोगों के अंदर आने लग गई। रोल ऑफ वर्नाकुलर एंड इंग्लिश प्रेस की बात करें, वर्नाकुलर मतलब डिफरेंट लैंग्वेजेस में, और इंग्लिश मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में जो प्रेस आई, जो पब्लिशिंग हुआ। न्यूज़पेपर जो थे इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन थे और आज भी हैं। ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड इट वाज नॉट इजी टास्क फॉर इंडियन टू पब्लिश द न्यूज़पेपर, क्योंकि इंडियन को आज़ादी नहीं थी कुछ भी लिखने की या कुछ भी पब्लिश करने की विदाउट एनी प्रायर परमिशन फ्रॉम द ब्रिटिशर्स। Still, vernacular and English press has succeeded to give some important accounts of the uprising. हमें मिले। Important role was specifically played by the Urdu and English newspaper, while the vernacular newspaper जो different languages में print हुए थे, उन्होंने रिपोर्ट किया इवेंट को focusing on the brutality of the British। जब हमें ये न्यूज़पेपर के आर्टिकल मिले तो पता चला कि कितनी बुरी तरीके से इन्होंने लोगों को मारा है, हाउ क्रूअल देवर। और उस समय के न्यूज़पेपर जो थे सुल्तान अकबर, तिलस्म लखनऊ, सिराज अकबर, अकबर अल जफ़र, सादिद उल अकबर, then Delhi Urdu Akbar. It was due to their contribution that Press Regulation Act 1867 was passed by the British government के इतना इन्होंने लिख दिया, इन्होंने एक्ट दिया। इस एक्ट के अंदर अब आपको सेंसरशिप, आप नहीं पब्लिश कर सकते, नहीं प्रिंट कर सकते बिना ब्रिटिशर्स की परमिशन के। सो लेट्स डू द क्विक रिवीजन ऑफ द चैप्टर। What we have studied in this chapter, the imperialistic ambition of the company rose after the Battle of Plassey. तब उन्हें लगा कि और कॉन्क्वेयर करना चाहिए इंडिया को। Wide variety of people rose in rebellion from time to time. Then there were number of political, social, religious, economic, military causes which gave birth to the uprising of 1857. Then uprising started at Meerut and then spread to the whole of the North India. When the British suppressed the uprising most brutally over the period of 2 years. बहुत बुरी तरीके से उन्होंने लोगों को मारा है इसमें। Then the unity of purpose and lack of resources, ये दो main causes थे for the failure of this uprising. The true nature of the uprising as the first war of independence that was brought out by the Savarkar. The company rule was replaced. Now the rule went in the hand of British government after this uprising. So I hope you understand each and every topic. Now it's your turn. Do the exercise carefully.